वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, पहले से इंतजार कर रहे लोगों की लाइन के बीच में जाकर मत घुस जाओ। हाथ धोने वाले सिंक में थूकना बंद करो। रास्ते में दीवार के साथ खड़े होकर पेशाब मत करो। पब्लिक में फार्ट्स मत मारो। वेटर, गार्ड, नर्स या किसी छोटे तबके के आदमी से बदतमीजी मत करो। खाना खाकर बर्तन बेड के नीचे मत छुपा दो और नहाते वक्त धोने वाले कपड़े उतार कर दरवाजे के पीछे मत फेंक दो। मर्दों, ये सारी गंदी आदतें बैड मैनर्स में आती हैं, इन्हें मत अपनाओ। ये सभी आदतें आज ही तर्क करो। गंदे इंसान मत बनो। नंबर 2, मर्दों, एनर्जी ड्रिंक से दूर रहो। ये तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी नहीं दे सकती। क्या कभी तुमने इनकी बोतलों पर लगे लेबल्स को ध्यान से पढ़ा है? यकीनन तुमने इन पर लिखी अंग्रेजी को कभी भी पढ़ने की जहमत नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि इनके बेचने वालों ने तुम्हारे ब्रेन इस कदर वाश कर दी है कि तुम्हें इनकी कही हर एक बात सच लगने लगी है। अच्छा बताओ, आखिर कैसे ये तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? तुम पागल तो नहीं हो? देखो मर्दों, ये तुम्हें तवानाई देती हैं कि नहीं, पर ये तुम्हें कैंसर का पेशेंट जरूर बना सकती हैं। इनसे बचो, मजीद बेवकूफ मत बनो। इनके बजाय देसी मुर्गे की यखनी पियो, बादाम की सरदाई पियो या फिर एक बड़ा गिलास लस्सी का अंदर करो। नंबर 3, मर्दों, बचपन में जब एक बाप घर के पास आता था तो बच्चे इतरामन टीवी बंद करके किताबें खोलकर बैठ जाते थे। लेकिन आजकल जब एक बाप घर के अंदर दाखिल होता है तो बच्चे बेहया डांस कर रहे होते हैं। बाप उन्हें गलत कहने के बजाय उनके साथ मिलकर नाच गानों में मशगूल हो जाता है और बाद में जब ये बच्चे बिगड़ जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, तो माँ बाप उनके टीचर्स, उनके दोस्तों या फिर सोसाइटी को ब्लेम करने लग जाते हैं। मर्दों, तुम्हारे बच्चों की परवरिश तुम्हारे अपने हाथ में है। उनकी परवरिश सही से करो, वरना वो बड़े होकर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम 4 साल या इससे बड़े बेटे के बाप हो तो बेटे को साथ लेकर मार्केट जाओ और ये चीजें खरीद कर ले आओ। हथौड़ा, कील, हाथ वाला आरा और मापने वाला फीता। अब आकर YouTube खोलो और सर्च करो हाउ टू मेक चेयर एंड कॉफी टेबल और फिर शुरू वाली 2-3 वीडियोस लगा कर देखो। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, हर स्टेप को गौर से समझो। अब मोबाइल रख दो, फिर से बेटे को साथ लो और किसी लकड़हारे के पास जाओ। लकड़ी के बारे में सीखो, उसकी टाइप्स, उसके साइजेस को ध्यान से समझो, जैसे 4x1, 8x1, 2x2 वगैरह। भले तुम्हारा पूरा दिन लग जाए मगर लकड़ी के बारे में एक एक चीज सीखो। नंबर 5, अब उनसे दरख्त का एक बड़ा सा पीस लो, बेटे को साथ लगाकर उठाओ और उसे घर ले आओ। मजदूरी महसूस करो, यही एक मर्द का असली काम है। उसके बाद चेयर और छोटी कॉफी टेबल बनाना शुरू करो। बनाते वक्त तुम्हें तुम्हारे बेटे को कील लगेंगे, तुमसे टूल गिरेंगे, तुम्हारी मेजरमेंट्स खराब होंगी, मगर घबराना मत। तुम्हारा बेटा तुम्हारा असिस्टेंट है। काम करते वक्त उसे बताओ एक मर्द के असली काम ये हैं, एक बाप की असल जिम्मेदारी ये है। उसे बताओ कि कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मर्दों, आज से 10 दिन बाद तुम्हारे पास एक चेयर और छोटी कॉफी टेबल होगी और इनसे भी ज्यादा कीमती तुम्हारे पास एक मजबूत बेटा। नंबर 6, मर्दों, सेक्स किसी भी औरत की सबसे बड़ी जरूरत है। ये उसकी फितरी जरूरत और इमोशनल बैलेंस को बरकरार रखता है। यही वो एनर्जी है जो उसके अंदर सुकून, लुत्फ और इमोशनल स्टेबिलिटी को जिंदा रखता है। जब एक औरत जिनसी तस्कीन की कमी का शिकार होती है तो उसका निजाम बिगड़ जाता है, उसकी जिंदगी से लुत्फ और सुकून चला जाता है। आधी रात को वो गुस्से से भरी अजीब बजीब पोस्ट करने लग जाती है, फिर नींद की कमी उस पर गालिब आ जाती और आखिर में तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। असल वजह उसकी जिंदगी में सेक्स की कमी होता है। मर्दों, अपनी औरत को समझो और उसकी जिनसी तस्कीन का ख्याल रखो, बाहर मुंह मारना छोड़ दो। नंबर 7, मर्दों, जिम अपने दोनों पैरों पर चल कर जाओ। गाड़ी घर में ही खड़ी रहने दो, वो वहां सेफ रहेगी। अपना पानी साथ लेकर जाओ, जिम वाला पानी मत पियो। अपनी हाइड्रेशन का खुद इंतजाम करो। जाते हुए अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखो, रोजाना की अपनी प्रोग्रेस लिखने के लिए। जाकर अपना फोन बंद कर दो। अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट पर रखो। और हाँ, खाना खाने से 6 से 7 घंटे पहले जिम जाओ ताकि तुम्हारे जिस्म में मौजूद पुरानी चर्बी पिघल सके। अगर तुम खाना खाकर जिम जाओगे तो वर्कआउट वही खाना जलाएगा जो तुम अभी अभी खाकर जाओगे और पुरानी चर्बी जो सदियों से तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है वो जैसी की तैसी लेकर तुम घर आ जाओगे। नंबर 8, मर्दों, तुम गोश्त खाते हो पर साथ में तुम सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा और चिप्स भी साथ साथ चलाते हो और जब तुम्हें कैंसर हो जाता है, स्पेशली कोलोन कैंसर, तो तुम सारा ब्लेम गोश्त पर डाल देते हो। देखो मर्दों, गोश्त कैंसर का सबब नहीं बनता और ना ही गोश्त हार्ट अटैक का सबब बनता है। असल चीज जो इनका सबब बनती है वो तुम्हारा चीनी खाना, सिगरेट पीना है, वो तुम्हारे सीड ऑयल से खाना पकाना है और वो तुम्हारा
तुम्हारा हर टाइम बैठे रहना, बिल्कुल भी हरकत ना करना है। मर्दों, गोश्त को दोषी मत ठहराओ, असल मसला तुम्हारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का है। मर्दों, गोश्त खाओ और हरकत में रहो, फजूल चीजें खाना छोड़ दो। नंबर 9, मर्दों, क्या तुमने कभी उस शख्स को देखा है जो हर रोज सुबह हाथ में झाड़ू लेकर तुम्हारी गली में सफाई करने आता है? वो बिना किसी की शिकायत लगाए खामोशी से अपना काम करता है ताकि तुम्हारे आसपास का माहौल साफ सुथरा रह सके। धूप, सर्दी, बारिश, अगर तुम थोड़ा गौर करो तो वो हर मौसम में आता है, खामोशी से अपना फर्ज अदा करता है और चला जाता है। मर्दों, अगली बार जब वो तुम्हें अपनी गली में सफाई करते दिखे तो जाकर उसके कांधे पर थपकी दो, उसके काम को सराहो, उसका हौसला बुलंद करो या कुछ पैसे तोहफे के तौर पर जाकर उसकी मुट्ठी में डालो। तुम्हारा ये छोटा सा कदम उसके चेहरे पर खुशी, आंखों में खुशी के आंसू ले आएगा। और नंबर 10, मर्दों, आजकल ज्यादातर स्कूल टीचर्स बच्चों को बेकार चीजें सिखा रहे हैं, ऐसी चीजें जो आज की दुनिया से रेलेवेंट ही नहीं है। मर्दों, अपने बच्चों को एजुकेटेड फूल्स मत बनाओ, उन्हें ऐसे टीचर से बचाओ, वरना वो उनका दिमाग नॉलेज से नहीं बल्कि कचरे से भर देंगे। इसके बजाय अपने बच्चों के लिए एक प्राइवेट ट्विटर हायर करो जो उन्हें टेक्नोलॉजी, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और डिजिटल माइनिंग जैसी जरूरी स्किल सिखाएं। मर्दों, अपने बच्चों को बेकार चीजें सिखाने वाले टीचर्स के हवाले मत करो, वरना वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाएंगे।